आज हम बताएंगे आप लोगों को आईटीआई में एडमिशन कब तक कराया जा सकता है इस वर्ष। जैसा कि हेडिंग में लिखा गया है कि आईटीआई में सीधे संपर्क कर खाली सीटों पर अब प्रवेश ले सकेंगे अभ्यर्थी। यानी कि पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट था 22 सितंबर तक, तो सबके दिमाग में ये था कि 22 सितंबर तक ही हम केवल एडमिशन करा पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो जो है कि आईटीआई में सीधे संपर्क करके खाली सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। ये केवल जो है कि निजी यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए ही नहीं है, बल्कि सरकारी व निजी संस्थान में दाखिले लेने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लिखा है सरकारी व निजी संस्थान में दाखिले की अंतिम तिथि है 30 सितंबर। यानी कि 30 सितंबर तक आप सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में जा कर के एडमिशन करा सकते हैं, यदि आपने पहले से कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तब। क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में फ़िलहाल अधिक संख्या में सीटें खाली है। जैसा कि इस अखबार के कटिंग में भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थी अब सीधे संपर्क कर खाली सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। सभी संस्थानों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है अंतिम तिथि कब तक है, 30 सितंबर है। ऐसे में जिन्होंने पहले कहीं आवेदन नहीं किया है वह निजी संस्थानों में दाखिले के लिए 29 सितंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि जो लोग पहले से आवेदन नहीं किए हैं, ऐसे में जिन्होंने पहले कहीं आवेदन नहीं किया है वह निजी संस्थानों में दाखिले के लिए 29 सितंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। यानी कि 29 सितंबर तक जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग 29 सितंबर तक अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका एडमिशन केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही होगा। उसके बाद इसमें लिखा है आगे कि वहीं राजकीय संस्थानों में बीते दिनों आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दाखिले का मौका मिलेगा। यानी कि पिछले दिनों जिन्होंने आवेदन किया है वो लोग यदि चाहेंगे तो सरकारी आईटीआई में भी एडमिशन करा सकते हैं। हालांकि राजकीय संस्थाओं में जिला स्तरीय चयन के लिए अभ्यर्थी अस्थायी व अस्थायी पते से संबंधित जिले की सीटों पर ही प्रवेश के ही पात्र होंगे। यानी कि जो सीटें खाली है गवर्नमेंट आईटीआई में, वहाँ पर जो है कि जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो एडमिशन जा कर के डायरेक्ट करा सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास व अधिशासी निदेशक SCVT अभिषेक सिंह के अनुसार अभ्यर्थियों ने चौथे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय जिस राजकीय संस्थानों व व्यवसायों के विकल्प भरे हैं उन्हीं के सापेक्ष उपलब्ध खाली सीट पर दाखिले के लिए जिले के नोडल राजकीय संस्थान के प्रधानाचार्य से संपर्क करें। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए हैं लोग चौथे चरण के लिए, यहाँ पर दिया है सरकारी में चाहे राजकीय संस्थान में, उन्हीं ट्रेड में उनका एडमिशन हो पाएगा जिस ट्रेड के लिए वो स्पेशल वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर किए थे। फिर आगे लिखा है कि राजकीय संस्थानों में पहले से पंजीकृत और गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट दी जाएगी। जो पहले से पंजीकृत हैं, चयनित किए गए, जिनका चयन नहीं हो पाया, जो रजिस्ट्रेशन कराए थे लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया, गैर चयनित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके बाद खाली सीटों पर नए आवेदकों का मेरिट के अनुसार दाखिला मिलेगा। यानी कि जो पहले पंजीकृत किए थे सरकारी आईटीआई में एडमिशन करने के, लेकिन उनका यदि चयन नहीं हो पाया तो उनको पहले जो है कि वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो नए आवेदक होंगे उनका दाखिला मेरिट के अनुसार होगा। फिर दिया आगे कि
राजकीय संस्थानों में खाली सीटों पर प्रवेश जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा अनुमोदित आवंटित सूची संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। ये आगे लिखा है कि अधिशासी निदेशक ने राजकीय संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उसके प्रमाण पत्रों आदि की जांच के बाद उसका दाखिला करें। अधिशासी निदेशक ने बताया कि सभी गैर चयनित अभ्यर्थियों प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत व नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं की सूची ग्रुपवार मेरिट के क्रम में सूची संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छात्र अभी तक ITI में एडमिशन नहीं करा पाए हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं तो वे सभी स्टूडेंट 29 सितंबर तक प्राइवेट संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं जो आवेदन नहीं किए हैं डायरेक्ट जा कर के, और गवर्नमेंट ITI में वे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिनका पहले से अब आवेदन हो चुका है और जो पहले जो है कि पंजीकृत किए थे गवर्नमेंट ITI के लिए उनका पहले वरीयता क्रम में चयन किया जाएगा। उसके बाद जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन डालेंगे अपने ट्रेड से संबंधित, उसके बाद उनका मेरिट के आधार पर चयन होगा। यानी कि ऑल ओवर 30 सितंबर तक जो है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में एडमिशन हो सकता है। आप सीधे जा कर के ITI में संपर्क करें और अपना एडमिशन जो है कि सबमिट कराएं।